हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने बात करेंगे सॉइल टैक्सोनॉमी की। ठीक है ना। 12 ऑर्डर्स की ट्रिक मैंने आपको बता दी थी, उन 12 ऑर्डर्स को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। और कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे सॉइल टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है ना, कि जो टैक्सोनॉमी किसने दी थी और किसके द्वारा डेवलप्ड की गई थी, तो उसकी बात करेंगे अपने आज। ठीक है, तो चलिए टैक्सोनॉमी को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सॉइल टैक्सोनॉमी, सॉइल टैक्सोनॉमी है वो किसने दी थी, तो वो दी थी डॉक्टर स्मिथ ने। ठीक है ना, किसने दी थी? डॉक्टर स्मिथ ने। ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था, तो वो दिया था वीवी डोकुचेव ने। किसने? वीवी डोकुचेव ने। ठीक है, वीवी डोकुचेव ने सॉइल टैक्सोनॉमी शब्द दिया था। और सॉइल टैक्सोनॉमी किसने दी थी? डॉक्टर स्मिथ ने दी थी। जो सॉइल टैक्सोनॉमी है वो डेवलप्ड किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी यूएसडीए के द्वारा। ठीक है, सॉइल टैक्सोनॉमी किसके द्वारा डेवलप्ड की गई है, तो यूएसडीए के द्वारा। यूएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या होती है? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है ना, तो यूएसडीए के द्वारा जो है वो डेवलप्ड की गई थी सॉइल टैक्सोनॉमी। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं कि जो सॉइल टैक्सोनॉमी है वो उसकी फर्स्ट जो है वो पब्लिश कब हुई थी फर्स्ट बार, तो सॉइल टैक्सोनॉमी या से लिख सकते हैं फर्स्ट टैक्सोनॉमी पब्लिश्ड। तो कब हुई थी फर्स्ट टैक्सोनॉमी पब्लिश? तो 1951 के अंदर। ठीक है, 1951 के अंदर, 1951 के अंदर फर्स्ट टैक्सोनॉमी जो है वो डेवलप्ड हुई थी या पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, और डेवलप्ड किसने किया था टैक्सोनॉमी को? तो यूएसडीए ने किया था, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद में बात करता हूँ तो इंडिया ने कब अडोप्ट किया था टैक्सोनॉमी को? इंडिया अडोप्टेड टैक्सोनॉमी। तो इंडियन टैक्सोनॉमी को कब अडोप्ट किया था? 1961 के अंदर। ठीक है, 1961 के अंदर, 1961 के अंदर जो है वो इंडिया ने अडोप्ट किया था किसको? सॉइल टैक्सोनॉमी को। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि जो टैक्सोनॉमी है वो फाइनल कब पब्लिश्ड हुई थी, तो वो हुई थी 1969 के अंदर। फाइनल पब्लिश्ड 1969। कुछ बुक्स जो है इसको 1960 भी बताती है और कुछ के अंदर 1961 भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो एक साल का ही है, मतलब किसी में तो 1961 लिखा हुआ था और किसी में 1960 लिखा हुआ था। ठीक है ना, और जो फाइनल पब्लिश्ड हुई थी वो कब हुई थी? 1969 के अंदर पब्लिश्ड हुई थी। और एक चीज़ देखिए, सॉइल टैक्सोनॉमी वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो सॉइल कौन सी भाषा का था? लैटिन का। ठीक है, और इसके अंदर नोमी आ गया, मतलब ये कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। तो सॉइल टैक्सोनॉमी जो है वो लैटिन और ग्रीक दोनों का है। ठीक है, सॉइल तो लैटिन का आ गया और जो टैक्सोनॉमी है वो ग्रीक भाषा का आ गया। तो सॉइल टैक्सोनॉमी वो लैटिन और ग्रीक वर्ड दोनों का ही है। इसके बाद में बात करते हैं जो सॉइल टैक्सोनॉमी है उसके पैरामीटर्स क्या क्या रहते हैं या उनके अंदर किस किस चीज़ की स्टडी की जाती है सॉइल टैक्सोनॉमी के अंदर। तो 6 इसके अंदर पैरामीटर्स बोल दीजिए। ठीक है, पहला तो है ऑर्डर, सेकंड है सब ऑर्डर, थर्ड है ग्रेट ग्रुप, फोर्थ है सब ग्रुप, ग्रेट ग्रुप, सब ग्रुप, और फिफ्थ है फैमिली, और सिक्स्थ आ गया सॉइल सीरीज। जैसे अपने इंसेक्ट वगैरह का क्लासिफिकेशन देखते हैं ना, उसमें भी यही होता है, ऑर्डर, सब ऑर्डर, ठीक है, फैमिली, उसकी स्पीसीज कौन सी है, और यहाँ पे आ जाता है सॉइल सीरीज। मतलब ये बोल सकते हैं
सोइल टेक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन। ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेट ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली और सोइल सीरीज। इसके अंदर जो ये तीन हैं ऊपर वाले, ऑर्डर, सब ऑर्डर और ग्रेट ग्रुप, इनको रखा गया है हायर कैटेगरी के अंदर, ठीक है, हाई कैटेगरी। और इनको सब ग्रुप और फैमिली और सोइल सीरीज को रखा गया है लो कैटेगरी के अंदर, ठीक है, हाई कैटेगरी और लो कैटेगरी दो आ गई। ऑर्डर कितने हैं? तो 12 ऑर्डर हैं, ठीक है। सब ऑर्डर कितने हैं? 16 हैं, ठीक है, 60 जो है वो सब ऑर्डर है। और ग्रेट ग्रुप कितने? अप्रोक्सीमेट लगभग 300 है, 300 है, ठीक है ना। अब यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्डर कितने हैं, तो 12 ऑर्डर हैं। और हायर कैटेगरी कौन सी है सोइल टेक्सोनॉमी के अंदर, तो वो कौन सी है? ऑर्डर। यहाँ पे लिख लेना हायर कैटेगरी, ठीक है। और जो लोअर कैटेगरी है वो कौन सी है? सोइल सीरीज, ठीक है, लोअर कैटेगरी। तो हायर कैटेगरी कौन सी है? ऑर्डर। और लोअर कैटेगरी कौन सी है? सोइल सीरीज। और ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि सोइल टेक्सोनॉमी के अंदर हायर कैटेगरी कौन सी होती है और लोअर कैटेगरी कौन सी होती है, ठीक है। इसके बाद में अपने जो है वो 12 ऑर्डर्स की बात करते हैं। उसकी ट्रिक मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ट्रिक क्या थी भाई? आई गो विमेगा हाउस, आई गो विमेगा हाउस, ठीक है। आई से क्या हो गया? इंसेप्टिसोल, ठीक है। वी से हो गया वर्टिसोल, एम से हो गया मोलिसोल, ई से हो गया एंटीसोल, जी से हो गया गैलिसोल, ए से 3 हैं, एक तो है एंडीसोल, एक हो गया एल्फिसोल और एक हो गया एरिडिसोल, ठीक है। एच से हो गया हिस्टोसोल, ओ से हो गया ऑक्सीसोल, यू से हो गया अल्टीसोल, एस से हो गया स्पोडोसोल और ई से हो गया, अच्छा ई आई गया, ठीक है, ठीक है। तो ये 12 ऑर्डर हैं, ठीक है, जिनकी बात अपने करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में जितने हो पाएंगे उतने कर लेंगे, हो सकता है 12 कंप्लीट ही कर लें, ठीक है। और यदि 6 होंगे 7 होंगे वो देख लेंगे कि कितने होते हैं, वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो ये 12 ऑर्डर्स हैं, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, मोलिसोल, गैलिसोल, एंटीसोल, हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल, अल्टीसोल, स्पोडोसोल, एंडीसोल, एल्फिसोल और एरिडीसोल। 12 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने एक एक ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने इंसेप्टिसोल आता है, उसकी बात करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए। अरे यार रुक जाए, यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंसेप्टिसोल की। इंसेप्टिसोल जो है, इसके अंदर बच्चों क्या याद रखना होगा? सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि अभी अपने जैसे सोइल टेक्सोनॉमी खत्म हो जाए, उसके बाद में अपने सोइल्स ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सोइल्स ऑफ इंडिया के अंदर आपको ये ऑर्डर याद रखने पड़ेंगे, और जब टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हो यानी ऑर्डर पढ़ रहे हो तो अब आपको सोइल याद रखनी पड़ेगी। तो दोनों को साथ में लेके चलना है, ताकि आपका जो है, और सोइल में से क्वेश्चन आए तो आपको ऑर्डर याद होने चाहिए, और ऑर्डर में से क्वेश्चन आता है तो आपको सोइल याद होनी चाहिए। तो जो इंसेप्टिसोल है, ठीक है, और प्रत्येक ऑर्डर के अंदर 2 तो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि एक इसके अंदर कौन सा सिलिकेट क्ले मिनरल है वो डोमिनेंट है, और कौन सी सोइल के अंदर ये ऑर्डर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले बात करूँ इंसेप्टिसोल की, तो इंसेप्टिसोल जो है इसके अंदर कौन सा सिलिकेट क्ले मिनरल डोमिनेंट होता है? तो इसके अंदर होता है इलाइट, ठीक है। तो डोमिनेंट
क्ले मिनरल कौन सा होता है? इलाइट। ठीक है, डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा होता है? इलाइट। सोइल टेक्सोनॉमी को अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से, ठीक है ना। हालांकि हर टॉपिक अपनों ने अच्छे तरीके से किया है, लेकिन इस पे कमांड ज़्यादा रखना, क्योंकि एग्जाम में ऑर्डर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो डोमिनेंट क्ले मिनरल है इंसेप्टी सोइल के अंदर वो कौन सा है? इलाइट है। आई से आप याद रखते हो इलाइट। ठीक है, बात करूं सोइल की कि ये कौन सी सोइल के अंदर इंसेप्टी सोइल ऑर्डर प्रेजेंट होता है, तो कौन सी के अंदर होता है? एलुवियल सोइल के अंदर। ठीक है, कौन सी सोइल के अंदर? एलुवियल सोइल के। और कौन सी? डेजर्ट सोइल जो होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, एलुवियल सोइल और डेजर्ट सोइल के अंदर कौन सा और सोइल ऑर्डर प्रेजेंट होता है? तो इंसेप्टी सोइल प्रेजेंट होता है। और एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आते हैं कि इंसेप्टी सोइल है उसके अंदर डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा है और सोइल कौन सी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद में इंसेप्टी सोइल के अंदर क्या याद रखना है कि जैसे ही सेल टेक्सोनॉमी खत्म होएगी, इसके बाद में एक अपना लेक्चर रहेगा डायग्नोस्टिक होरिजन पे। ठीक है ना, इसके अंदर आप एपिपोडोन और एंडोपोडोन के बारे में बात करेंगे। तो इंसेप्टी सोइल होता है उसके अंदर कौन से डायग्नोस्टिक होरिजन आते हैं उनकी बात करते हैं। तो इंसेप्टी सोइल के अंदर क्या होएगा कि मान लो एलुवियल डेजर्ट सोइल का नाम आ गया। ठीक है ना, तो डेजर्ट सोइल आ गया, एलुवियल सोइल आ गया। अब देखिए इंसेप्टी सोइल जो है उसके अंदर मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ, आपको क्या चीज़ बता रहा हूँ कि कौन सा डायग्नोस्टिक होरिजन प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर याद रखना, एक तो होता है ओक्रिक, ठीक है, एक होता है अमरिक और एक होता है क्रिक, अमरिक और हिस्टिक। ये तीन कौन से होते हैं? डायग्नोस्टिक होरिजन। ठीक है, डायग्नोस्टिक होरिजन। ठीक है, जो इंसेप्टी सोइल है उसके अंदर ओकेरिक, अमरिक और हिस्टिक तीन डायग्नोस्टिक होरिजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो इन चीज़ को अच्छे से याद कर लेना। और ये देखिए एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो इंसेप्टी सोइल है वो इंडिया के अंदर डोमिनेंट सोइल ऑर्डर है। मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा है? इंसेप्टी सोइल। क्योंकि अपनों ने अभी सोइल्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा सोइल कौन सी है इंडिया के अंदर प्रेजेंट, तो एलुवियल सोइल प्रेजेंट है। इसीलिए क्या है, इंडिया के अंदर डोमिनेंट सोइल ऑर्डर है। तो क्या लिखेंगे? डोमिनेंट सोइल ऑर्डर इन इंडिया। ठीक है, डोमिनेंट सोइल ऑर्डर इन इंडिया, इंडिया के अंदर डोमिनेंट सोइल ऑर्डर है। इसके बाद में बात करूं कि जो इंसेप्टी सोइल है ना, इसके अंदर क्या होता है कि एक अपनों ने आर्जिलिक पेडोट्रबेशन पढ़ा था। उसके अंदर क्या पढ़ा था कि जो क्ले सोइल के अंदर जो क्ले सोइल होती है उसके अंदर जो सोइल की मिक्सिंग होती है उसको बोला था अपने आर्जिलिक पेडोट्रबेशन। इंसेप्टी सोइल के अंदर क्या होता है, जो क्ले सोइल होती है उसका एक्यूमुलेशन तो होता है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया जैसे एपिपोडोन और एंडोपोडोन पढ़ेंगे तो उसको जो आर्जिलिक जो डायग्नोस्टिक होरिजन होता है वो इंसेप्टी सोइल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। और आर्जिलिक का मतलब क्या है कि जो क्ले होती है उसका एक्यूमुलेशन होना। ठीक है, तो इंसेप्टी सोइल के अंदर क्ले का एक्यूमुलेशन तो होता है, लेकिन उसको अपने आर्जिलिक एपिपोडोन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आर्जिलिक एंडोपोडोन, सॉरी एपिपोडोन नहीं होता, एंडोपोडोन जो है वो नहीं बोल सकते हैं। तो समझ आया कि मान लो ये सोइल है, इसके अंदर क्ले का एक्यूमुलेशन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन अपन ये नहीं बोलेंगे कि ये आर्जिलिक एंडोपोडोन है। ठीक है, यह आर्जिलिक डायग्नोस्टिक होरिजन है, क्योंकि इसके अंदर जो है क्ले का एक्यूमुलेशन हो गया। तो अपने तो ये समझेंगे कि आर्जिलिक का तो मतलब ये है कि क्ले का एक्यूमुलेशन होना, लेकिन जो इंसेप्टी सोइल है उसके अंदर जो एलुवियल सोइल आ गई, इसके कारण इसको आर्जिलिक डायग्नोस्टिक होरिजन नहीं बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्ले का एक्यूमुलेशन होता है। तो अपने ये पॉइंट लिख लेते हैं, आर्जिलिक होरिजन नॉट प्रेजेंट बट क्ले एक्यूमुलेशन ओके। अब आपको थ्योरी से समझ आ गया होगा। ठीक है, कि आर्जिलिक जो होरिजन है
वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन क्ले का एक्यूमुलेशन होता है। इन टर्म्स को आप अच्छे तरीके से याद रख लेना। अपने जो है डायग्नोस्टिक होरिजन के अंदर इनको अच्छे तरीके से करने वाले हैं। आर्जेलिक का मैंने आपको पहले भी मतलब बता दिया था, क्या होता है क्ले का एक्यूमुलेशन होना, ठीक है। इसके अंदर क्ले का एक्यूमुलेशन तो हो रहा है, लेकिन इसको आर्जेलिक होरिजोन नहीं बोला जाएगा। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो इनसेप्टी सोइल के अंदर डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा है? इलाइट है। सोइल कौन सी सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है? एलुवियल और डेजर्ट सोइल के अंदर। ओकेरिक, अमरिक और हिस्टिक नहीं है भाई, यहाँ पे मोली सोइल, मोली का आना था। ठीक है, मोलिक इसके अंदर डायग्नोस्टिक होरिजन होते हैं। डोमिनेंट सोइल ऑर्डर है इंडिया का, और आर्जेलिक होरिजन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्ले का एक्यूमुलेशन होता है। इसके बाद में कौन सा ऑर्डर आता है भाई ट्रिक के हिसाब से? वी, वर्टिसोल, है ना, आइगो विमेगा, ठीक है। तो वी से वर्टिसोल, सेकंड है अपना वर्टिसोल। वर्टिसोल जो है इसके अंदर कौन सा क्ले मिनरल डोमिनेंट होता है? तो इसके अंदर होता है मोंटमोरिलोनाइट और वर्मीकुलाइट। वर्टिसोल से याद रखना है वर्मीकुलाइट और मोंटमोरिलोनाइट, ठीक है। तो डोमिनेंट क्ले मिनरल, और इसके अच्छे से नोट्स बना लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स बनवा रहा हूँ मैं इसके सोइल टैक्सोनॉमी के, ठीक है ना। इसके अंदर एक पॉइंट आपको मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। जैसे और लेक्चर्स के अंदर अपन ने जो पॉइंट मतलब डेफिनेशन वगैरह थी वो आपने बोल देते कि शॉर्ट में लिख रहा हो, लेकिन इसके अंदर कोई शॉर्टकट तो होएगा नहीं, ठीक है। तो डोमिनेंट क्ले मिनरल इसके अंदर कौन सा होता है? मोंटमोरिलोनाइट, ठीक है। और कौन सा होता है? वर्मीकुलाइट, ठीक है। मोंटमोरिलोनाइट और वर्मीकुलाइट। वर्टिसोल से आप क्या याद रख लोगे? वर्मीकुलाइट। और एक चीज़ आपको पता होगी कि ये जो है स्मेकटाइट ग्रुप के अंदर आते हैं दोनों ही, मोंटमोरिलोनाइट और वर्मीकुलाइट। तो याद रख लेना, जब भी वर्मीकुलाइट का नाम आएगा तो मोंटमोरिलोनाइट का आएगा। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मोंटमोरिलोनाइट शब्द आ गया, मतलब ये कौन सी सोइल के अंदर प्रेजेंट होएगा? ब्लैक सोइल के अंदर, ठीक है ना। तो इट्स फाउंड इन ब्लैक सोइल, क्योंकि ब्लैक सोइल को अपने क्या बोलते हैं? सेल्फ कल्टिवेटेड सोइल बोलते हैं। और सेल्फ कल्टिवेटेड का कारण ही कौन होता है इसके अंदर? मोंटमोरिलोनाइट होता है, ठीक है ना। मोंटमोरिलोनाइट के कारण ही ये सेल्फ कल्टिवेटेड सोइल मानी जाती है, कौन सी? ब्लैक सोइल, ठीक है ना। तो वर्टिसोल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ब्लैक सोइल के। अब ब्लैक सोइल आ गई तो इसके अंदर आपको क्या याद रखने होंगे? और वर्टिसोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ब्लैक सोइल आती है, जिसके कारण इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब देखिए ब्लैक सोइल जो है इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है, मतलब फूलने और सिकुड़ने के। जैसे इसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो ये फूल जाएगी, और ड्राई होने पे ये सिकुड़ जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर वर्टिसोल के अंदर क्या प्रेजेंट होएगा? स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी, ठीक है। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी प्रेजेंट, ठीक है। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी प्रेजेंट, इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक तो क्ले मिनरल और सोइल का याद रखना। अब आपको ब्लैक सोइल पता है, ठीक है। ब्लैक सोइल की हर एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ी होगी, वरना अपने जो सोइल्स ऑफ इंडिया है उसके अंदर भी करेंगे, ठीक है। तो जो ब्लैक सोइल है उसकी हर एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी, तो आप हर किसी का बता सकते हो। जैसे वर्टिसोल है, इसके अंदर आपको पता है कि ब्लैक सोइल होती है, ठीक है। तो इसके बाद ब्लैक सोइल की सारी प्रॉपर्टी में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो कि ये वर्टिसोल का ही है, ठीक है। तो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। और अपना लेक्चर आगे है सोइल्स ऑफ इंडिया, उसके अंदर सभी सोइल्स की बात करेंगे अपने। इसके बाद में देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, जब स्वेलिंग और श्रिंकेज होती है तो इसके अंदर आप देखा होगा डीप क्रैक्स बन जाते हैं ना, जो खड्डे बन जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं डीप क्रैक्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? डीप क्रैक्स प्रेजेंट, ठीक है। स्वेलिंग और श्रिंकेज होगी तो उसके अंदर खड्डे पड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डीप क्रैक्स प्रेजेंट, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा जैसे ऐसे सोइल होती है तो उसके अंदर खड्डे दिखाई देते हैं। जैसे बारिश के बाद जब मतलब ऐसी भूमि होती है जहाँ पे बहुत टाइम तक मॉइस्चर नहीं मिलता है, तो वो क्या है उसके अंदर खड्डे बन जाते हैं, उनको बोलते हैं डीप क्रैक्स।
और ये ब्लैक सॉइल के अंदर होते हैं। तो वर्टी सॉइल का एक पॉइंट और बन जाता है कि डीप क्रैक्स प्रेजेंट। एक चीज़ और देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ब्लैक सॉइल जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, जैसे ये मान लो सॉइल है, ठीक है ना, तो ऐसे सॉइल रहती है, इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे गिलगाई माइक्रो रिलीफ बन जाते हैं, ठीक है। मान लो जैसे ये सॉइल है, ठीक है, ये पूरी सॉइल ही है, तो इसके अंदर आपने ऐसे दरारें देखी होगी, ठीक है, ये यहाँ आके दरार ख़त्म हो गई, फिर यहाँ से वापस सॉइल स्टार्ट हुई, फिर यहाँ से वापस सॉइल स्टार्ट हुई, तो ये जो दरारें हैं ना, ठीक है, इनको बोलते हैं गिलगाई माइक्रो रिलीफ, ठीक है ना। ऐसे डायग्राम बन सकता है इनका, ठीक है। और आप जब गूगल पे सर्च करोगे गिलगाई का माइक्रो रिलीफ तो आपको इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ठीक है। और आपने ये फॉरेस्ट रीजन जो होते हैं वहाँ पे देखा होगा, ठीक है। जैसे मान लो आसपास तो क्या होती है, हरी घास खड़ी होती है, बीच में से जो है थोड़ी सी मिट्टी दिखाई देती है, वैसे उस पर कुछ घास वगैरह नहीं उगी होती, तो उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे उसकी साइड में गिलगाई माइक्रो रिलीफ बन जाते हैं, उसके कारण वो स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे कि गिलगाई माइक्रो रिलीफ प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गया अपना सेकंड जो है सोयल ऑर्डर, ठीक है। तो वर्टी सोयल के अंदर डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा होता है, मोंटमोरिलोनाइट। कौन सी सोयल में प्रेजेंट होता है, ब्लैक सोयल में। ब्लैक सोयल की प्रॉपर्टी क्या है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, डीप क्रैकेज और गिलगाई माइक्रो रिलीफ। और गिलगाई माइक्रो रिलीफ का आप अच्छे तरीके से गिलाई लिख जाए, गिलगाई और गिलगाई माइक्रो रिलीफ का आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है गिलगाई, ठीक है। और ब्लैक सोयल के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो सोयल चैप्टर है और जो टेक्सोनोमी चैप्टर है उसके अंदर ऑर्डर्स जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इन दोनों को अपने साथ लेके चलेंगे, ताकि चाहे वो टॉपिक क्वेश्चन सोयल ऑर्डर में से उठाए जाए, सोयल टेक्सोनोमी में अपना सही होना चाहिए। उसके बाद में कौन सा आता है भाई, वर्टिसोल, विमेगा एंड मोलिसोल। विमेगा, ठीक है, तो मोलिसोल आता है। मोलिसोल के अंदर क्या याद रखना है आपको कि इसके अंदर कौन सी सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है और कौन सी जो इसके अंदर क्ले डोमिनेंट होता है। तो इसके अंदर जो डोमिनेंट मिनरल है वो कौन सा है, इलाइट है, ठीक है। डोमिनेंट जो इंसेप्टिसोल के अंदर था वही इसके अंदर है, डोमिनेंट क्ले मिनरल। तो डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा होता है, इलाइट। लगभग सभी के अंदर इलाइट ही होता है, एक दो को छोड़ के है, ठीक है ना, वो अपने लिखते जाएंगे, देखते हैं क्वेश्चन से में कौन सा होता है। तो मोलिसोल के अंदर डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा है, इलाइट है। और कौन सी सोइल के अंदर ये मोलिसोल प्रेजेंट होता है, तो ग्रासलैंड जो एरिया होता है वहां पे, ठीक है, जहाँ पे ऐसा क्षेत्र जहाँ पे घास बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर कौन सा होता है, मोलिसोल प्रेजेंट होता है। अब एक चीज़ आप देख रहे हो कि ग्रास लैंड का नाम आ गया, मतलब वहाँ पे क्या होगी, ग्रास लैंड वाली जगह पे क्या होगी, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ज़्यादा होएगा। तो ये लिख सकते हैं हाई ऑर्गेनिक प्रेजेंट, हाई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, हाई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर मोलिसोल के अंदर क्या होता है, हाई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। तो डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा, इलाइट। और कौन सी सोइल में प्रेजेंट होता है, ग्रासलैंड एरिया के अंदर, मतलब यहाँ पे हाई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होएगा। एक चीज़ जो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या याद रखनी है कि मोलिसोल जो है ये क्या है, हाई बेस रिच सोइल है, ठीक है ना। बेस रिच सोइल है मतलब इसके अंदर कितना परसेंट जो है वो बेस होएगा, तो 50% से ज़्यादा। अभी अपने एक एल्फी सोइल पढ़ेंगे, उसके अंदर उसको भी बेस रिच सोइल बोला जाता है, लेकिन उसके अंदर 35% से ज़्यादा होते हैं। मोलिसोल के अंदर 50% से ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं बेस रिच सोइल, बेस रिच सोइल बोला जाता है, मतलब इसके अंदर ब्रैकेट में आप लिख लेना मोर देन 50%, ठीक है। इसके अंदर साल्ट जो होते हैं वो 50% से ज़्यादा होते हैं। तो अपना पॉइंट क्या बन गया, एक तो इलाइट मिनरल वाला ग्रासलैंड एरिया आ गया, ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और बेस रिच जो सोइल इसको बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है 50% से ज़्यादा जो है
बेस होते हैं यानी साल्ट होते हैं। इसके बाद में इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, तो मोली सोल के अंदर 4 आ गए, इसके अंदर 1 पॉइंट और है। हाँ, इसके अंदर क्या होता है, इसको रशिया के अंदर एक अलग नाम से जाना जाता है। कौन सा? चर्नोचेम। ठीक है, चर्नोचेम इन रशिया। ठीक है, रशिया के अंदर इसको चर्नोचेम के नाम से जाना जाता है। तो याद रख लेना, मोली सोल को रशिया के अंदर किस नाम से जाना जाता है, तो चर्नोचेम। क्या नाम से जाना जाता है? चर्नोचेम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अपना मोली सोल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद में अपना आता है विमेगा गैलीसोल, सॉरी एंटीसोल भी तो आएगा पहले, एंटीसोल। अब एंटीसोल जो है वो अभी डेवलप्ड हुआ था। ठीक है ना, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, रिसेंटली डेवलप्ड सोयल ऑर्डर, या ऐसे बोल सकते हैं कि नया ऑर्डर कौन सा बना हुआ है, तो एंटीसोल बना हुआ है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, रिसेंटली डेवलप्ड सोयल ऑर्डर। ठीक है, या अपने क्या लिख सकते हैं कि जो नया न्यू ऑर्डर है वो कौन सा बना है, तो एंटीसोल बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा जो है मिनरल प्रेजेंट होता है, डोमिनेंट, तो इलाइट होता है। ठीक है, डोमिनेंट क्ले मिनरल, कौन सा जो मिनरल होता है वो डोमिनेंट होता है, तो इलाइट। ठीक है, कौन सा डोमिनेंट मिनरल होता है, इलाइट जो मिनरल है वो प्रेजेंट होता है। एक चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर जो टाइम होता है वो लिमिटेड फैक्टर होता है। क्या बोलते हैं उसको, लिमिटेड फैक्टर बोलते हैं। और एक चीज़ और याद रखनी है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मतलब कहाँ के ये डोमिनेंट ऑर्डर है। जैसे अपनों ने इंसेप्टिसोल के बारे में पढ़ा था, वो कहाँ का डोमिनेंट ऑर्डर था, वो इंडिया का था। वैसे एंटीसोल जो है वो राजस्थान का डोमिनेंट ऑर्डर है। ठीक है, तो डोमिनेंट ऑर्डर इन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का डोमिनेंट ऑर्डर कौन सा है, एंटीसोल। राजस्थान के जो भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लेना। और जैसे प्री पीजी वगैरह है उनके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि डोमिनेंट ऑर्डर कौन सा होता है राजस्थान में, तो एंटीसोल होता है। तो रिसेंटली डेवलप्ड सोयल ऑर्डर है, डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा होता है, इलाइट होता है। और डोमिनेंट ऑर्डर है कहाँ का, राजस्थान का। ठीक है, तो ये था। और मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर टाइम क्या होता है, लिमिटेड फैक्टर होता है। टाइम इज ए लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज ए लिमिटिंग फैक्टर इन एंटीसोल, तो कौन होता है, टाइम। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट इसके अच्छे से याद कर लेना। रिसेंटली डेवलप्ड ऑर्डर है, और डोमिनेंट मिनरल कौन सा होता है, इलाइट होता है। राजस्थान के अंदर ये डोमिनेंट ऑर्डर में आता है। इंडिया के अंदर कौन है, इंसेप्टिसोल है, और इसके अंदर टाइम जो है वो लिमिटिंग फैक्टर होता है। ये हो गया अपना एंटीसोल। इसके बाद में आता है गैलीसोल, जो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो 2 है, गैलीसोल और एक एंडीसोल, वो दोनों ही इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। गैलीसोल, ठीक है, गैलीसोल है, ये कहाँ बनता है, जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है ना, फॉरेस्ट की जो मिक्सिंग होती है उससे कौन सा बनता है, गैलीसोल। तो अपने क्या लिखेंगे, फॉरेस्ट मिक्सिंग। ठीक है, और ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट या नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर ये नहीं है, कौन सा, गैलीसोल। और यदि आपसे इसके अलावा कोई पूछ भी लिया जाए, ठीक है ना, 12 ऑर्डर्स के अंदर, तो आपको ये नाम याद रहना चाहिए। इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सोयल टैक्सोनॉमी है उसके अंदर ऑर्डर्स के अंदर पूछा जा सकता है। गैलीसोल का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और यदि क्वेश्चन भी आ सकता है तो फॉरेस्ट मिक्सिंग से आएगा कि फॉरेस्ट मिक्सिंग से कौन सा सोयल ऑर्डर बनता है, तो गैलीसोल बनता है। ठीक है, ऐसे ही एक ऑर्डर और है, एंडीसोल। ठीक है, एंडीसोल है, ये भी इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है,
इंडिया के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है, और ये किससे बनता है, तो ये आपने देखा होगा कोई विस्फोट वगैरह होता है तो वहाँ पे बहुत सारा धुआं उठता है ना, तो उस धुएं के अंदर क्या होती है, ऐश होती है, राख होती है। ठीक है, तो उस वोल्केनिक ऐश से ही कौन सा बनता है, एंडीसोल बनता है। ठीक है ना, मतलब कोई विस्फोट वगैरह से जब बहुत सारा धुआं उठता है तो इससे कौन सा बनता है, एंडीसोल बनता है। यानी ये लिख सकते हैं कि वोल्केनिक ऐश से, या ऐसे बोल सकते हैं कि ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वोल्केनिक ऐश। ठीक है, तो ये दोनों गिलगाई और गैलीसोल और एंडीसोल जो है इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होते। इसके बाद में अपने आते हैं, एक के तीन थे ना, एक तो हो गया एंडीसोल, एक आता है एरिडीसोल। एरिडीसोल के अंदर डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा होता है, तो इसके अंदर भी डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा है, इलाइट है। ठीक है, डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा है, इलाइट। इसके नाम से आप बता सकते हो ना अभी कौन सी सॉइल प्रेजेंट होगी। एरिड नाम आया है तो मतलब कौन सी सॉइल प्रेजेंट होगी, डेजर्ट सॉइल के अंदर ये जो है एरिडी सॉइल प्रेजेंट होएगा। ठीक है, तो इट इज सॉरी इट इज फाउंड इन डेजर्ट सॉइल। ठीक है, तो डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा होता है, इलाइट होता है। और कौन सी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो डेजर्ट सॉइल जो है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ, जब डेजर्ट सॉइल का नाम आ गया, ठीक है, डेजर्ट सॉइल का नाम आ गया मतलब इसके अंदर डेजर्ट सॉइल मतलब ऐसी मृदा जहाँ पे मॉइस्चर बहुत कम हो। ठीक है, तो इसके अंदर सैलाइन सॉइल बनती है। सैलाइन सॉइल के अंदर क्या होता है, सोडियम ज़्यादा होता है। ठीक है, कैल्शियम भी वहाँ पे ज़्यादा रहेगा डेजर्ट सॉइल के अंदर, और यदि कैल्शियम ज़्यादा है तो जिप्सम तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। तो अब यहाँ से आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि डायग्नोस्टिक होरिजन के बारे में पढ़ेंगे, जो जहाँ पर सोडियम का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो उससे कौन सा बनता है, सेलिक। ठीक है, जहाँ पे सोडियम का एक्यूमुलेशन होता है वहाँ पे कौन सा जो है डायग्नोस्टिक होरिजन बनता है, तो सेलिक बनता है। कैल्शियम जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे कैल्सिक बनता है, और जहाँ पे जिप्सम ज़्यादा वहाँ पे जिप्सिक बनता है। ठीक है, सेलिक, कैल्सिक और जिप्सिक। ठीक है, तो अब अपने इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं, आपको इसे डेजर्ट सॉइल में क्या होते हैं, सोडियम कैल्शियम जिप्सम ज़्यादा होते हैं, मतलब सेलिक, कैल्सिक और जिप्सिक डायग्नोस्टिक होरिजन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो लिखेंगे सेलिक, कैल्सिक और जिप्सिक। डायग्नोस्टिक होरिजोन प्रेजेंट। ठीक है, कौन सा डोमिनेंट ऑर्डर क्ले मिनरल होता है, इलाइट होता है। और कौन सी सॉइल के अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो डेजर्ट सॉइल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। कौन से, सेलिक, कैल्सिक और जिप्सिक डायग्नोस्टिक ओरिजिन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट था। और एक चीज़ आपको पता होगी, डेजर्ट सॉइल है तो इसके लिए क्लाइमेट भी कैसा चाहिए होगा, एरिड और सेमी एरिड चाहिए होगा, है ना। तो ये अपना एरिडी सॉइल कंप्लीट हो गया। इसके बाद में ऑर्डर आता है अपना एल्फी सॉइल। एल्फी सॉइल, एल्फी सॉइल को स्टार्ट करने से पहले मैं 1 मिनट वीडियो को देख लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने ज़्यादा टाइम की वीडियो बनाई हुई नहीं है। हाँ, 34 मिनट की बनी हुई है अभी तक, तो चलो ठीक है। अब देखिए, हर चीज़ के अंदर अपने क्या पढ़ते आ रहे हैं, डोमिनेंट मिनरल और सॉइल। तो इसके अंदर भी डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा आएगा, केओलिनाइट। डोमिनेंट क्ले मिनरल अभी तक जितने पढ़े हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा रहा है, इलाइट रहा है। सिर्फ एक जो वर्टिसोल पढ़ा था उसके अंदर मोंटमोरिलोनाइट आया था, बाकी सभी में इलाइट आया था। लेकिन एल्फिसोल के अंदर कौन सा होता है, केओलिनाइट। ठीक है, कौन सा होता है, केओलिनाइट होता है।
और ये कैरोलिनाइट कौन सी सॉइल के अंदर होता है, तो ये रेड सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एलपी सॉइल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इट इज फाउंड इन रेड सॉइल। अब जैसे सॉइल ऑर्डर के अंदर ये दो चीज़ लेके चल रहे हैं, वैसे जब सॉइल पढ़ेंगे तो ऑर्डर भी साथ चलेगा और ये मिनरल भी साथ चलेगा, ठीक है ना। तो आपको सारा कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है, यहाँ पे सॉइल मिल रही है, सॉइल से क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर से आए, क्ले मिनरल से आए, तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे इसी टॉपिक में, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको मोली सोल कराया था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि मोली सोल के अंदर 50% से ज़्यादा बेस होते हैं। वैसे मैंने आप उसी टाइम आपको बताया था कि एक एल्फी सोल भी पढ़ेंगे जिसके अंदर बेस रिच सोइल उसको बोला जाता है, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, 35% से ज़्यादा बेस होंगे, ठीक है। तो इसके क्या अंदर क्या लिखेंगे, बेस रिच सोइल, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, इसके अंदर मोर देन 35%, ठीक है। तो डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा हो गया, कैओलिनाइट, और कौन सी सोइल में प्रेजेंट होता है, तो रेड सोइल में। बेस रिच सोइल है, 35% से ज़्यादा इसके अंदर बेस होते हैं। एक चीज़ याद रखनी है आपको, इसकी वेदरिंग बहुत होती है, हाई वेदर्ड सोइल ऑर्डर है, लेकिन अल्टी सोइल जो अपनों ने कल पढ़ना है या आज देखते हैं, टाइम देखूंगा कितना हो गया, ठीक है। अल्टी सोइल है उससे तो इसके अंदर कम वेदरिंग होती है, लेकिन इंसेप्टी सोइल ऑर्डर पढ़ा था उससे ज़्यादा इसके अंदर वेदरिंग होती है। तो क्या लिखेंगे, हाई वेदर्ड सोइल ऑर्डर, हाई वेदर्ड सोइल ऑर्डर बट less than altisol and more than inceptisol, ठीक है। मतलब अल्टीसोल से तो क्या होगी, कम वेदरिंग, और इंसेप्टिसोल से ज़्यादा वेदरिंग होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको एल्फिसोल के अंदर याद रखना है। डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा होता है, कैओलिनाइट होता है, कौन सी सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो रेड सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर बेस रिच सोइल में बोला जाता है इसको, इसके अंदर कितना % बेस होता है, तो 35 से ज़्यादा होता है, और हाई वेदर्ड सोइल ऑर्डर बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑल्टी सोइल से तो कम होएगी और इंसेप्टी सोइल से ज़्यादा वेदरिंग होएगी, ठीक है। तो ये अपना एल्फी सोइल भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एक बार टाइम देख लेते हैं कितना हो गया, उसके बाद अपने आगे स्टार्ट करेंगे। 37 मिनट्स हो चुके हैं, तो अपने जो आगे बच गए ऑर्डर उनको कल करेंगे। तो आज अपनों ने कौन कौन से पढ़ लिए वो वापस ट्रिक देखते हैं। आई गो मेगा हाउस, ठीक है। तो इसके अंदर इंसेप्टिसोल पढ़ लिया आप लोगों ने, वर्टिसोल भी पढ़ लिया, मोलिसोल भी पढ़ लिया, एंटीसोल भी पढ़ लिया, गेलिसोल भी पढ़ लिया, और एक के तीनों पढ़ लिए। कौन कौन से, एरिडिसोल, ठीक है, एल्फिसोल और एक एंडीसोल, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 8 ऑर्डर अपनों ने पढ़ लिए। नहीं यार 8 कैसे पढ़ लिए, 3 2 5 3 8, हाँ 8 पढ़ लिए। अब ये 4 रहते हैं, इन 4 की बात अपने ने कल के लेक्चर में करनी है, साथ में कुछ यदि टाइम बचा तो कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन इससे मिलता है कि आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको चैनल को ग्रो कीजिए। थैंक यू।